गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आ चुकी है स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, लाइव आ चुके हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। शुभम आ चुके हैं, जितेन आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, नीशा कुमारी आ चुकी हैं, राहुल आ चुके हैं। आ जाओ फटाक से लाइव, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एम समीर आ चुके हैं, अभिषेक कुमार आ चुके हैं। हाँ जी, आर्टिफिशियल शुगर क्या होती है? आर्टिफिशियल शुगर जैसे एस्पार्टेम होता है, सैकरीन होता है, सुक्रालोज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आर्टिफिशियल शुगर होती है। सब क्लियर है? चलो, तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया? ह्यूमन न्यूट्रिशन, मनुष्य में किस तरीके से पोषण होता है, ये हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था, है ना। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे और उसके बाद हम विटामिन पढ़ेंगे। तो ये चारों हमने आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव का पोषण जो चैप्टर है, या केमिस्ट्री में इसी चैप्टर को आप बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जैव अणु कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हमें क्या पढ़ना है? प्रतीक, आप प्रेन कोटा ऐसा कुछ आपका नाम है, आपका आंसर 20 पढ़ा चुकी हूं मैं ऑलरेडी। चलिए, तो अब हम आज से क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। 3 क्लास होंगी लगभग इस चैप्टर की। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो मिलकर एक जैसा काम करते हैं, उनको हम सिस्टम कहते हैं या तंत्र कहते हैं। अब कौन सा सिस्टम जो क्या काम करवा रहा है? जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करवा रहा है। बच्चों, जब मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं उनमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहते हैं, है ना। क्या देखो, हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे अंग हैं जो क्या काम करवाते हैं? जो एक्सक्रीशन का काम करवाते हैं, जो उत्सर्जन का काम करवाते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, उन अंगों के समूह को आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहो, या उन्हें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमें किसी और का नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव की शारीरिकी है, कि मानव का शरीर का आकार कैसे बना हुआ है, कैसे सारे काम करते हैं, है ना। चलिए चलिए, तो बात क्या है कि ऐसे ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो एक्सक्रीशन का काम करवाते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, ऐसे स्केलेटल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करेगा, जो उत्सर्जन का काम करवाएगा। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता क्या है? तो बच्चों, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ह्यूमन एक्सक्रीशन। फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। जो भी हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं बेटा? ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे बॉडी में है, अंदर रहा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे आपको बाहर निकालना है, तो उसी पदार्थ को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को मनुष्य के शरीर से बाहर निकालना, मनुष्य के शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? मनुष्य के शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन भी एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है? कोई भी लिविंग बॉडी है वो अपने बॉडी से रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को। जैसे बच्चा, हमारी रसोई में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं बहुत सारे, हम उनको कहां डाल देते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में एक दिन में बहुत सारे वेस्ट कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये वेस्ट कंपाउंड्स कैसे बने वो सुनो। आप जानते हैं, मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। बेटा, किताब जो है वो मेरी 5 अगस्त को लॉन्च होगी। यूट्यूब चैनल है मेरा फ्यूचर कूल कोचिंग, उस पर जाइएगा। 5 अगस्त को इवेंट लगा हुआ है, उस इवेंट का रिमाइंडर सेट कर लो। 5 अगस्त को शाम को 7 बजे मेरी किताब लॉन्च होगी, है ना। तो आप उस इवेंट को अभी से रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि पहले कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए मैं ऑफर भी रखने वाली हूँ प्राइस पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप पेड कोर्स के बच्चे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं किताब, मेरी थ्योरी किताब है ना, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ चुकी है। अच्छा, मैं आज ऊपर लेके नहीं आई कि किताब, चलो कल आपको किताब दिखाऊंगी आपके बैच में, ठीक है। तो 5 अगस्त का मैंने एक इवेंट लगाया यूट्यूब पे, तो आप वहां पर जाकर उस इवेंट में आ जाइएगा, उस दिन हम किताब को लॉन्च करेंगे, राइट। चलो आप सुनो, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आते कहां से हैं? मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, वो होती कैसे है? वो होती कैसे है वो सुनो। मैम, 2 रिएक्टेंट है, मान लो A + B, ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है। इन्होंने रिएक्ट करा और इनके रिएक्शन से C + D बन गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इधर जो होते हैं इनको रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इधर होते हैं इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के साथ यहां पर क्या बन जाता है? बहुत सारा वेस्ट भी बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है भाई। ये केमिकल रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट्स बने, ये उत्पाद बने, ये तो हमारे बॉडी को इसकी जरूरत है। लेकिन जो ये वेस्ट बना है ना, ये जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं, ये जो खराब चीज बनी है, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ही रह गई तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको इस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा, और जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। और जो जो ऑर्गन इसको करवा रहा है, उन ऑर्गन्स को एक साथ मिला के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सब में एक्सक्रीशन होता है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, है ना, साथ में बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, या आप बता सकते हो मछली हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, केंचुआ हो गया, कछुआ हो गया, सब में एक्सक्रीशन होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। चलिए बात करते हैं दूसरी बात कि मैम ये जो
जो वेस्ट बनता है ये वेस्ट होता क्या है? तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे बॉडी से जो वेस्ट बनता है उसको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं बेटा। हिंदी में आप अपशिष्ट पदार्थ ही लिख सकते हो। यानी कि मनुष्य के शरीर से जो भी चीज बाहर निकलती है, जो रिमूव होती है, उसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, वो आपका जानना जरूरी है। हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम से 4 टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है। कौन कौन सा? मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? कोई भी चीज जो शरीर के अंदर रही तो उसे नुकसान पहुंचा देगी, उसे बाहर निकालना है, तो उसी को आप मेटाबॉलिक वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स कहोगे आप। सबसे पहला अगर आप मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करोगे तो आपका क्या? पसीना, स्वेट। स्वेट होता है, अभी बहुत गर्मी चल रही है, पसीना चल रहा है ना, बहुत पसीना आता होगा। अब मैम पसीना वेस्ट क्यों हुआ? बेटा पसीना क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो पसीने में क्या निकल जाता है? पसीने में एक्सेस आयंस बाहर निकल जाते हैं। एक्सेस आयंस है ना, जो भी ज्यादा मात्रा के आयंस होते हैं ना, वो पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही पसीने में और क्या होता है? पानी होता है, पानी बाहर निकल जाता है। आप जानते हैं कि नमक ज्यादा खाने से पसीना भी ज्यादा आता है, सुना होगा आपने। तो नमक NaCl, Na+Cl नेगेटिव क्या है? आयंस है। तो जब भी हमारे बॉडी में आयंस की मात्रा ज्यादा होती है तो ये आयंस किसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं? स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू। तो अगर ये आयंस बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर हो गए तो हमारे बॉडी में आयन इंबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने का भी खतरा रहता है। इसलिए हमें इन आयंस को बाहर निकालना पड़ेगा। आप किसके थ्रू निकालोगे? स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू। तो स्वेट क्या हो गया? एक मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। किसका? हमारा हो गया, हमारा हो गया। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट आता है वो आता है हमारे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अरे मैम कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है। हमें कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। हमें CO2 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी में जो CO2 बनता है या बाहर से भी CO2 इनहेल कर रहे हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। ये CO2 कहां से बनता है? तो बच्चों जब जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन तोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी ATP के रूप में रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ना, इसकी हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या करना पड़ेगा? आउट करवाना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सक्रीटरी कंपाउंड है हमारा, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसे भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अब आप जैसे मैंने बोला कि अगर पसीना नहीं निकला तो आयंस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे हमारे बॉडी में, और ज्यादा आयंस होने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मो रेगुलेशन सब कुछ बिगड़ जाता है, हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज होने का खतरा रहता है। क्या मैम CO2 अंदर रह जाएगा हमारे बॉडी में तो कुछ खतरा हो सकता है? जी हाँ, CO2 अंदर रहने से भी कार्बोनिक एसिड या आयंस हमारे बॉडी में ज्यादा रहते हैं। कैसे? तो CO2 को जब आप पानी दे दोगे, पानी तो है ही हमारे बॉडी में, CO2 प्लस वाटर, CO2 को आपने H2O दे दिया तो यहां से एक एसिड बन जाता है, जिस एसिड को बोलते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड में ये आयंस टूटेंगे H प्लस CO3 नेगेटिव में, तो आयंस अगेन बहुत ज्यादा हो गए। इसलिए हमारे बॉडी से CO2 को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो गया हमारा? ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। तो पहला मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया मैम स्वेट, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो होता है बेटा हमारा, आप बताओगे यहां से, यूरिन। यूरिन, यूरिन का मतलब है पेशाब। पेशाब, पेशाब या मूत्र आप हिंदी में लिख सकते हो। अब मैम यूरिन को आपने मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों बोला, या इसको आपने एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि यूरिन में बहुत कुछ होता है। यूरिन में ही आपका यूरिया घुला हुआ होता है, यूरिन में ही अमोनिया होता है बेटा, यूरिन में क्या होता है? अमोनिया होता है, और यूरिन में ही यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, और ये तीनों हमारे शरीर के लिए डेंजर होते हैं। ये तीनों ही खतरे की निशानी है। ये तीनों ही हमारे शरीर के अगर अंदर रह गए तो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे किडनी, लीवर सबको खराब करना शुरू कर देंगे। तो क्या मैम इनको बाहर निकालना चाहिए? जी हाँ। ये किसके थ्रू बाहर निकलेंगे? ये यूरिन, मूत्र, पेशाब की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो जो भी आपने यूरिन फ्लो किया है बाहर की तरफ, उसमें यूरिया ज्यादा अमाउंट का, अमोनिया, यूरिक एसिड सब कुछ हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो तीसरा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो गया? यूरिन हो गया। और जो फोर्थ है वो आप जब भी अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ब्लड टेस्ट की एक रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा हुआ होता है क्रिएटिनाइन इतना है, इतना होना चाहिए। किस किस बच्चे ने रिपोर्ट के अंदर पढ़ा है क्रिएटिनाइन के बारे में? शायद आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बेटा आपको मैं बता दूं, चौथा जो है उसको कहते हैं हम क्रिएटिनाइन। जब भी आप ब्लड की रिपोर्ट बनवाते हैं तो उसमें आता है क्रिएटिनाइन इतना होना चाहिए। इनफैक्ट आपको डॉक्टर भी बोलता है अगर आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होगा तो क्रिएटिनाइन भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब आपको ये तो पता लग गया पसीना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यूरिन क्या है, लेकिन मैम ये क्रिएटिनाइन क्या है? चलिए इस पे बात करते हैं, ये कहां से आया है? ये क्रिएटिनाइन आता है अपनी बोन्स और मसल से। हमारी हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां होती हैं, हड्डियों और मांसपेशियों में एक पिगमेंट होता है जिसको क्रिएटिनाइन फॉस्फेट कहते हैं। हमारी हड्डियों में क्या होता है? क्रिएटिनाइन फॉस्फेट होता है, और ये क्रिएटिनाइन फॉस्फेट जब टूट जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये टूट जाता है, तो इसके टूटने से बनता है क्रिएटिनाइन। और अगर ये क्रिएटिनाइन हमारे शरीर के अंदर रह गया, सबसे पहले गुर्दे खराब कर देगा, किडनी खराब कर देगा आपके, फिर लीवर खराब कर देगा, फिर धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स को खतरा पहुंचाएगा ये। तो इसका मतलब मैम हमें इसको भी बाहर निकालना चाहिए, क्रिएटिनाइन को भी। जी हाँ। तो अब आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है, कौन सा एक चापचय पदार्थ है। इसका मतलब हो गया अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बने
और वो अगर हमारे शरीर के अंदर ही रह गए तो वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स, हमारे अंगों को खराब करना शुरू कर देते हैं, उनको बाहर निकालते हैं हम, और जिस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारे शरीर से 4 प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। कौन निकलता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला हो गया स्वेट, जिसको हम पसीना कहते हैं। पसीने में क्या था वेस्ट? तो मैम ज्यादा मात्रा के आयन और पानी। आयन और पानी का बैलेंस रखना है तो पसीना निकालना पड़ेगा आपको। दूसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैम अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड, और फिर एसिड से आयंस बन जाएंगे, उससे भी खतरा होता है। तीसरा यूरिन, पेशाब भी क्या है यहाँ पे? टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि पेशाब में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड सब कुछ है, और ये तीनों चीज हमारे ऑर्गन्स को खराब करती है। इसका मतलब मैम यूरिन को भी क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन में ही तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड सब कुछ है। और फोर्थ पे आता है क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन क्या होता है? तो क्रिएटिनाइन एक कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर रहा तो सबसे पहले आपके गुर्दों को खराब कर देगा, सबसे पहले आपके गुर्दों को खराब कर देगा। और ये क्रिएटिनाइन कहां से आता है? हड्डियों और मांसपेशियों में, हमारी बोन्स और मसल्स में क्रिएटिनाइन फॉस्फेट नाम का एक पिगमेंट होता है, उसके टूटने से क्रिएटिनाइन होता है। तो आपसे पूछे क्या क्रिएटिनाइन अपशिष्ट पदार्थ है? आप कहोगे यस। आपसे पूछे यूरिन अपशिष्ट पदार्थ है? आप कहोगे यस। कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है? आप कहोगे यस। और पसीना क्या आपका अपशिष्ट पदार्थ है? आप कहोगे यस। तो ये टोटल 4 आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये चारों के चारों हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। और कौन निकालता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अब ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों। कैसे कैसे आए बता दिया मैंने सारी बातें। क्यों है जहरीले? इसका भी आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि हमारे बॉडी में टोटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कितने होते हैं। तो लिखिए, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे? उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? यानी कि वो कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो ये 4 हैं। नंबर 1 पे आता है आपका स्किन। स्किन, त्वचा। अब त्वचा क्यों आया बेटा? त्वचा से, स्किन से ही तो क्या निकलता है? स्वेट बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है। और अभी तो पढ़ा हमने, पसीना क्या होता है? एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब स्किन में क्या होती है? स्किन में होती है ऑयल या स्वेटिंग ग्लैंड्स। सुनिएगा जरा मेरी बात, जो हमारी स्किन होती है ना, इसमें क्या होती है? इसमें होती है स्वेटिंग ग्लैंड्स। स्वेटिंग ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, या ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। तेलीय ग्रंथियां या पसीना बनाने वाली ग्रंथियां कहां होती है? स्किन में होती हैं। अब स्किन हर जगह है तो पसीना बनाने वाली ग्रंथियां भी हर जगह होती हैं। पसीना आपकी हथेली में भी आता है, पसीना आपको यहां पर भी आता है ना, कमर में भी पसीना आता है, जांघों में भी पसीना आता है, अंडर आर्म्स में भी पसीना आता है ना। क्योंकि हर जगह आपके बॉडी में क्या होती है? स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। तो आप एक बार पता है रेलवे के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि स्वेटिंग ग्लैंड सबसे ज्यादा कहां होती है? अंडर आर्म्स में, उसके बाद आपके यहाँ पे हाथों में, हथेलियों में बहुत ज्यादा। इसलिए किसी का बीपी लो होता है ना तो उसको हथेली में पसीना आ जाता है, राइट। तो पहला आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया स्किन, क्योंकि स्किन से एक एक्सक्रीटरी कंपाउंड निकलता है। और कौन सा? स्वेट, पसीना। और पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि स्किन में स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं या ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तेलीय ग्रंथियां या पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। दूसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होते हैं हमारे लंग्स, फेफड़े। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे मैम हमने तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि लंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो आज जरा अपडेट कर लो अपने नॉलेज को। लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े होते हैं ना, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन दोनों की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में, है ना। बेटा आगे बताएंगे आपको ये कैप्सूल क्या होता है। रुक जाइए अभी, राहुल जी थोड़ा रुकिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आपसे पूछे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, आप कहोगे जी हाँ, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा माने गए हैं। लंग्स जो फेफड़े जो आपके होते हैं, 2 फेफड़े चेस्ट में, वो श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का हिस्सा माने गए हैं। अब मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो समझ में आता है लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे काम आते हैं? तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, CO2 एक एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है, और CO2 को बाहर निकालता कौन है? लंग्स निकालते हैं, फेफड़े निकालते हैं। मैंने कहा CO2 क्या है? तो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इसे बाहर कौन निकालेगा? फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या हो गया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, है ना। क्या हो गया? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। तीसरा जो आता है वो आता है आपका किडनी। नंबर 3 पे आता है वो आता है किडनी। किडनी को हिंदी में गुर्दा या वृक्क लिखा जाता है। अब किडनी क्यों आया? क्योंकि बेटा किडनी जो होता है वो क्या बनाता है? किडनी का ही तो काम होता है यूरिन बनाना या मूत्र या पेशाब बनाना। और थोड़ी देर पहले इस स्लाइड पे हमने क्या लिखा कि यूरिन में टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। अगर ये नहीं निकलेंगे बाहर तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इन्हें बाहर निकालने का काम किसका है? इनको बाहर निकालने का काम किडनी का है। किडनी क्या बनाता है? यूरिन बनाता है, पेशाब बनाता है, मूत्र बनाता है। उसी यूरिन में अमोनिया, यूरिक एसिड सब कुछ बाहर निकल जाता है। और जो 4th पे आता है वो कौन सा ऑर्गन आता है? अगर आपसे पूछे तो वो आता है लीवर, जिसको आप हिंदी में यकृत या जिगर कहते हो। अब आप सोच रहे होंगे मैम लीवर यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि लीवर बनाता है यूरिया। अब प्यारे बच्चों, एनडीए सीडीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। क्या क्वेश्चन आता है? एग्जामिनर पूछे यूरिया कौन बनाता है, तब आपका आंसर होगा लीवर। यकृत, जिगर यूरिया बनाता है। लेकिन एग्जामिनर पूछे आपसे यूरिन कौन बनाता है, तब आप किडनी या गुर्दा या वृक्क लिख के आओगे। यूरिया कौन बनाता है? यूरिया लीवर बनाता है, और लीवर बना के खून में डाल देता है, और वो खून फिल्टर होकर किडनी के पास आता है, तो किडनी उसे यूरिन में डाल देती है यूरिया को, और यूरिन आप बाहर निकालते हो।
तो उसके साथ यूरिया बाहर निकल जाता है। तो हमारी बॉडी में टोटल 4 टाइप का एक्सक्रीटरी कंपाउंड बना, 4 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बने। कौन कौन सा? पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, क्रिएटिनाइन। ठीक है, अब कौन कौन सा ऑर्गन है जो इनको बनाता है? तो हमारे लंग्स बनाते हैं CO2, हमारी स्किन बनाती है पसीना, हमारी किडनी बनाती है यूरिन यानी पेशाब, और हमारा लीवर बनाता है यूरिया। हमारा लीवर क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। बेटा बुक 5 अगस्त को लॉन्च होगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, है ना। 5 अगस्त को जो मेरा यूट्यूब चैनल है फ्यूचर कूल कोचिंग, उस पे 5 अगस्त को मैं अपना बुक लॉन्च करूंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आई बात समझ में? तो 4 टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूं, आप लोग अगर सही से पढ़ रहे हैं क्लास तो आप बिल्कुल सही से आंसर कर देंगे। मुझे बता दो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होना चाहिए? इन चारों में से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? हाँ, इन चारों में से मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो जो ये हमारे किडनी है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं? क्योंकि किडनी क्या बना रही है? यूरिन, पेशाब, और पेशाब में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन सब कुछ बाहर निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं किडनी को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसका मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी क्या होती है, कहां होती है, वजन कितना होता है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। और किडनियों का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, तो कैसे फिल्टर कर देती है? किडनी खराब हो जाए तो क्या प्रोसेस होता है? ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। कमल कैसे जुड़ने वाले सवाल आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये हम यहां तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन क्या होता है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं हमारे बॉडी से जो निकलते हैं, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब बेटा बात ये आती है कि जितने भी इस धरती पे लिविंग्स हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे? ऑन देयर किसके आधार पे? तो आप बताओगे उनके अपशिष्ट पदार्थ के आधार पे। कैसे? पहले समझ लो आप, फिर आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, एक जीव होते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। एक होते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होता कौन है? क्या मतलब है? हिंदी में लिख लो, अमोनोटैलिक जीव। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना एक्सक्रीटरी कंपाउंड, अमोनोटैलिक जीव जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड अमोनिया होता है। सिंपल सी बात है, जब ये एक्सक्रीशन करेंगे, ऐसे जीव जंतु जो एक्सक्रीशन करेंगे तो उनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में किसकी मात्रा ज्यादा हो? अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो, तो उन्हें हम अमोनोटैलिक जीव कहते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटैलिक जीव कहते हैं। जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है? अमोनिया है, तो उसको अमोनोटैलिक कैटेगरी में रख दोगे आप। एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, तो ये पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, तो पानी चाहिए होता है उन्हें रिमूव करवाने के लिए। तो कौन कौन सा? जैसे फिश, मछली, लिख लीजिए। जैसे फ्रोग, मेंढक भी यहां आएगा। जैसे आप लिख दो अमोनो एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जंतु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो बेटा। ठीक है, लिखिए क्या लिखोगे? मछली हो गया, मेंढक हो गया, और जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, इसलिए हम उनको अमोनोटैलिक जीव कहते हैं। तो आपसे पूछेगा मछली एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पे कैसा जीव है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? आप क्या बोलोगे? अमोनोटैलिक। या पूछेगा अमोनोटैलिक का एग्जांपल क्या है, तो आप वहां पे फिश देखोगे, आप वहां पे ऑप्शन में कोई भी पानी में रहने वाला जीव जंतु देखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला दूसरा आता है बच्चा यूरियोटैलिक। नंबर 2 पे आता है यूरियोटैलिक। ये तो नाम से क्लियर है, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, हिंदी में सेम नाम है, यूरियोटैलिक जीव। ऐसे जीव जंतु जो क्या निकाले? जो यूरिया बाहर निकालें, जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो, यूरिया की मात्रा ज्यादा हो, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको बोलते हैं हम यूरियोटैलिक जीव। अच्छा ये बताओ, गाय भैंस का जो गोबर होता है उस गोबर से खाद बनती है, हम उस गोबर को क्या करते हैं? खेत में डाल देते हैं, है ना। गाय भैंस का जो गोबर होता है उसको खेत में डाल देते हैं, वो ऑर्गेनिक खाद कहलाती है। क्यों? क्योंकि उस गाय और भैंस के गोबर में यूरिया होता है, और यूरिया फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यूरिया एक उर्वरक की तरह काम करता है, इसलिए हम गाय भैंस के गोबर को कहां डाल देते हैं? खेत में डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? यहाँ पे लिख दो एनिमल्स। एनिमल्स में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर सब यहीं आएंगे। कुत्ता, बिल्ली, भालू, लंगूर सब यहीं आएंगे। दूसरा लिख दो ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब है मनुष्य प्रजाति। ये दोनों कैसे जीव हैं बेटा? ये यूरियोटैलिक जीव है। कैसे जीव है? ये यूरियोटैलिक जंतु हैं। तो आपसे पूछ ले, गाय हो गया, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, लंगूर, भालू, ये सब, गधा, है ना, घोड़ा, या हम लोग भी, हम लोग मतलब ह्यूमंस, ये कैसे हैं? तो आप क्या बताओगे बेटा? ये होते हैं यूरियोटैलिक। नहीं बेटा, सांप यहां आएगा, तीसरा जो पढ़ाएंगे हम। तो ये कहां कैसे जीव जंतु हैं? ये यूरिया ज्यादा निकालते हैं अपने बॉडी से, इसलिए ये यूरियोटैलिक हो गए। 3 नंबर पे आता है, उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। नंबर 3 पे जो आते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक ऐसे जीव जंतु जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म पूरा लिख लेना आप। यूरिकोटैलिक जीव जो क्या? जो यूरिक एसिड ज्यादा निकालते हैं।
जो यूरिक अम्ल ज्यादा निकालते हैं। हम लोगों में भी यूरिक एसिड निकलता है लेकिन ज्यादा नहीं निकलता है, हम लोगों में ज्यादा यूरिया निकलता है, इसलिए हम ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये क्या हो गए, यूरिक एसिड निकालने वाले क्या हो गए बेटा, यूरिकोटैलिक हो गए। अब कौन कौन आता है इसमें, आते हैं बर्ड्स, पक्षी। अब पक्षी में सारे पक्षी, उड़ने वाले सारे पक्षी लिख देना, ठीक है, चिड़िया, तोता, मैना, है ना, सब लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बर्ड्स, पक्षी लिखोगे, और दूसरा लिखोगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, सरीसर्प, यहाँ पे सांप आता है, यहाँ पे छिपकली आता है, ये दोनों यहाँ पे रखे जाते हैं, है ना। आंख और कान से जुड़े, हाँ जी बेटा पढ़ाएंगे ना, आंख भी पढ़ाएंगे हम, आंख की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, और अगर आप कह रहे हो कान से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कान की भी पढ़ा देंगे। जैसे कान की तो हम हड्डी वड्डी में पढ़ा देते हैं, थोड़ी बहुत वही क्वेश्चन आते हैं, बाकी आंख हम अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा, है ना। चलो सुनो, तो पक्षी हो गए, और जैसे सांप हो गया, जैसे छिपकली हो गया। रेप्टाइल्स में कौन आएगा, स्नेक लिख देना, स्नेक का मतलब सांप। आजकल बारिश के मौसम में बहुत सांप बाहर निकलते हैं, कल परसों हमारे घर में भी एक सांप आ गया था, है ना। स्नेक हो गया। लिजर्ड्स, लिजर्ड्स का मतलब होता है छिपकली। तो सांप और छिपकली किस कैटेगरी में आएंगे, यूरिकोटैलिक में आएंगे, यूरिकोटैलिक में आएंगे, ठीक है। चलो अब फोर्थ पे जो आता है वो आता है, ये आपने नहीं सुना होगा, फोर्थ पे आते हैं, उनको बोलते हैं गुआनोटैलिक। गुआनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, गुआनोटैलिक, जो गुआनीन निकालते हैं, लिख दो हिंदी में, हिंदी में गुआनोटैलिक जीव कहलाएंगे। गुआनोटैलिक जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो गुआनीन निकालते हैं। अब ये गुआनीन कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा, डीएनए की स्ट्रक्चर याद है आपको, डीएनए की स्ट्रक्चर में ATCG, ATCG, जी फॉर गुआनीन। और गुआनीन क्या था बेटा, तो गुआनीन एक नाइट्रोजीनियस बेस था, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार था, राइट। तो इसमें नाइट्रोजन है, तो यूरिया में भी क्या होता है नाइट्रोजन, अमोनिया में भी क्या होता है नाइट्रोजन, है ना। तो ऐसे इसमें भी नाइट्रोजन है, तो ये भी बाहर निकलना चाहिए। ये भी कंपाउंड क्या है, टॉक्सिक है, जहरीला है। अब इसकी कैटेगरी में दो आते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखो, बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में हो गया बिच्छू, और स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी जो होते हैं ना, वो यहाँ आते हैं बेटा। बिच्छू और मकड़ी क्या निकालते हैं, गुआनीन निकालते हैं, इसलिए वो यहाँ आते हैं, है ना। हीरालाल कह रहे हैं हमारी माँ को सांप खा गया, कैसे, खेत वेत में खा गया था क्या। मैम आपने सांप का क्या किया, वो होते ना एनिमल रेस्क्यू वाले, उनको बुलाया सब और उनको पकड़वा दिया बस। चलो सुनो, अमोनोटैलिक, एक बार फिर से बताते हैं कि हमने पढ़ाया क्या, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा अमोनोटैलिक का एग्जांपल, उदाहरण बताओ, इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल होगा। क्वेश्चन आएगा यूरियोटैलिक एग्जांपल बताओ, इनमें से कुछ ना कुछ। अब देखो एनिमल्स में मैं एक एक करके लिखवाऊंगी थोड़ी, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली जानवर सब एनिमल्स होते हैं, मैं एक एक करके लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। आपसे पूछे यूरिकोटैलिक तो बर्ड्स एग्जांपल होगा। अब जरूरी नहीं है बर्ड्स होगा, वहां पे चिड़ी हो सकती है, चिड़िया हो सकती है, वहां पे मोर हो सकता है, वहां पे कबूतर हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए मोर चिड़िया कबूतर बर्ड्स में आते हैं, ठीक है। वहां पे कोई सांप हो सकता है, कोई छिपकली हो सकती है, कोई सांप की प्रजाति का नाम दिया हो सकता है कि भाई इनमें से कौन सा यूरिकोटैलिक है, तो इनके एग्जांपल तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो हम आगे आपको एनिमल किंगडम जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां सीख जाओगे सारे, है ना। गुआनोटैलिक में दो एग्जांपल याद रखने हैं, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स, बिच्छू और मकड़ी। तो टोटल 4 प्रकार के जीव जंतु हैं जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड जैसा उनका नाम वैसा ही पड़ गया। इनमें सबसे जहरीला अमोनिया होता है, इसीलिए जो पानी में रहते हैं ना उनको वो अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है। छिपकली यहां आएगा, लिजर्ड्स का मतलब छिपकली तो होता है बेटा, कौन पूछ रहा है ये, हीरालाल नहीं, पूरन, पूरन बेटा यहाँ आएगा, नहीं पूरन भी नहीं पूछ रहा, कौन पूछ रहा है, कोई और बच्चा पूछ रहा था। हीरालाल कह रहे मेरी माँ खेत में काम कर रही थी तब काट लिया। बेटा आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, अगर सांप वाप काट लेते तो क्या करना चाहिए प्राइमरी बेस पे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप ना ऐसे करके सर्च करना यूट्यूब पे, स्नेक टच करके, वो एल्विश यादव का केस नहीं चला था कि वो सांप का जहर बेच रहा था, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर सांप काट ले तो प्राइमरी बेस पे आपको क्या करना है ना, ताकि इंसान मरे ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो ये 4 प्रकार के जीव जंतु होते हैं, अमोनोटैलिक, गुआनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक। चारों के एग्जांपल याद रखना, और किसका क्या एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है ये भी याद रखना। तो यहां तक की क्लास में हमने पढ़ा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन होता क्या है, हमारी बॉडी से 4 प्रकार का एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स निकलते हैं, कौन कौन से, है ना। उसके बाद हमारी बॉडी में 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, और मेन कौन सा होता है, और 4 प्रकार के ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी कंपाउंड रिलीज करते हैं, और उनके एग्जाम्पल। अब हमारा मेन एक्सक्रीटरी कंपाउंड या हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं किडनी को, किडनी को। तो ये किडनी हम पढ़ना शुरू करेंगे कल की क्लास में। हमारा मेन एक्सक्रीटरी कंपाउंड, देखो मैं चाहती तो सिर्फ सीधा मैं आपको किडनी लिख के पढ़ा सकती थी, लेकिन ये पीछे की जो क्लास मैंने पढ़ाई है ना, आज थोड़ी मैं जल्दी छोड़ रही हूँ बिकॉज थोड़ा काम है घर में, इसलिए, है ना। सारी प्रॉब्लम इसी क्लास में है। कैसी प्रॉब्लम है किट्टू, कैसी प्रॉब्लम है, राइट। तो किडनी क्या होते हैं कल हम स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होते हैं, गुर्दे होते हैं, और ये गुर्दे हम कल पढ़ेंगे गुर्दे के बारे में। सांप क्या करता है, सांप आपके सबसे पहले